दोस्तों मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आपको सारी बातें इस वीडियो से रिगार्डिंग बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिए जो सुनकर शायद आपको बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन आपको इस समय जानना जरूरी है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि भारत किस परिस्थिति में रशिया की मदद कर रहा है। एक्चुअली एक वीडियो आया मेरे पास, वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन उसमें मैंने देखा कि रशिया के एक सुपरमार्केट में लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो लोग खाने पीने की चीजें खरीद रहे हैं। वहां पर एक कॉर्नर पर चीनी रखी होती है। चीनी के कुछ ही लिमिटेड बैग्स होते हैं और खरीदने वालों की संख्या बहुत होती है। थोड़ी देर तक उन्होंने देखा कि हमारा नंबर आएगा, हमें चीनी मिलेगी, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें पता चला कि हम लोग ज़्यादा हैं और चीनी के बैग कम हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी को मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए लाइन में लगे सारे लोग सडनली भिड़ जाते हैं चीनी की बोरियां झपटने में और देखते ही देखते वहां से सारी चीनी की बोरियां उठा लेते हैं या छीन लेते हैं या फिर लूट लेते हैं, आप कह दीजिए। यानी दुनिया का दूसरा सुपर पावर, वहां पर इस तरह की परिस्थितियां हैं कि लोगों को प्रॉपर चीनी भी नहीं मिल रही है, जबकि वहां पर ना तो भूकंप आया है, ना ही कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा है, ना ही किसी तरह की कोई सुनामी आई है। केवल अमेरिका के प्रतिबंध आए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के प्रतिबंध या यूरोपियन कंट्रीज के प्रतिबंध कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यकीनन इस समय रशिया बहुत ज्यादा मुसीबत में है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों कोई भी देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत पूरी दुनिया से लड़ते हुए, जिस तरह से 1971 में सैन्य तौर पर रशिया पूरी दुनिया से लड़कर भारत के पक्ष में खड़ा था, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग आज रशिया के साथ पूरी दुनिया के साथ लड़ने के बाद खड़े हैं। यूरोपियन देश और अमेरिका की मीडिया वगैरह, इनको तो आप देख लीजिए, इस समय किसी भी मीडिया हाउस पर चले जाइए, वो भारत को गाली देते ही आपको सुनाई देंगे। और यहाँ पर भारत को वो लोग जब गालियां दे रहे हैं तो वो सुनकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग हमारे दोस्त की मदद के लिए गालियां खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? चल बस, रुलाएगा क्या? काम करने दे। सबसे पहले तो मैं आपको कल की वीडियो के बारे में क्लेरिफिकेशन दे दूं, जो ICJ में हुआ है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जज ने रशिया के खिलाफ निर्णय दिया है। उससे भारत सरकार पीछे हट गई है। भारत सरकार ने कहा है कि ये जज का अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी भारत ने एक देश के तौर पर रशिया की खिलाफत ICJ में भी नहीं की है। अब आप शायद खुश हो गए होंगे, जिन लोगों को बुरा लग रहा था स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैंने बताया है। अभी यहाँ पर बात कर ली जाए कि किस तरह से रशिया की मदद भारत पूरी दुनिया से लड़ने की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पहले बताया भी था वीडियो बनाकर, कि भारत ने 3 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा है रशिया से। और यह ऑयल किसने खरीदा है? भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, बराबर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतने अच्छे ऑफर मिल रहे हैं और रशिया को इस समय तेल बेचने की इतनी ज्यादा जरूरत है, इसको देखते हुए भारत की दूसरी ऑयल रिफाइनरीज भी अब रशिया से तेल खरीदने की इच्छा जता रही हैं और वो लोग लगातार कोशिश कर रही है कि रशिया से ऑयल खरीद लिया जाए। सबसे पहले ऑफर की अगर बात कर ली जाए तो बताया जा रहा है, इस समय एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको आंकड़ा, है ना, हो सकता है दूसरे वीडियोज आपने देखी हो तो आगे पीछे आंकड़ा हो सकता है। तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 20 से $25 प्रति बैरल हमें ऑयल कम प्राइस में मिल रहा है। अब मैंने आपको दूसरा बताया था कि यहाँ पर रशिया हमें इंश्योरेंस भी दे रहा है, यानी जो ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं वो जब तक हमारे घर तक नहीं पहुंच जाता, जो भी उसको खतरा आएगा उसकी इंश्योरिटी भी रशिया ने ली है। तो बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी 20 लाख बैरल ऑयल का ऑर्डर रशिया को दिया है। यानी पहले 3 मिलियन था, अब 2 मिलियन का ऑर्डर और दे दिया है। तो इस तरह से अभी टोटल 5 मिलियन बैरल हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 मिलियन बैरल ऑलरेडी हम लोग खरीद चुके हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने भी 10 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात रशिया से करने के लिए तैयारी कर ली है। यानी 1 मिलियन बैरल अब हम लोग फिर से खरीदने वाले हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।